25,000 के आसपास हैं। तो निफ्टी हो सकता है कि यहाँ पे कहीं तक जाए। अगले सप्ताह क्या होगा और अगले 1 से 2 महीने में निफ्टी में क्या हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, देख लेंगे कि निफ्टी में क्या चाल बन रही है, आगे आने वाले समय में निफ्टी कितना ऊपर जाने वाला है। परंतु ये समझ लीजिए, निफ्टी का एनालिसिस हम कोई कॉल या पुट ऑप्शन खरीदने के लिए नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम निफ्टी का एनालिसिस सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं। जब निफ्टी में जान होती है, निफ्टी एक अप ट्रेंड में होता है, तो स्विंग ट्रेड्स बड़े ही अच्छे निकलते हैं। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अगले 1 महीने 2 महीने स्विंग ट्रेडिंग बेधड़क करिए, क्योंकि ऐसी ही संभावना बन रही है कि निफ्टी अभी बहुत ऊपर जाने वाला है। पिछले कुछ महीनों में मैंने निफ्टी का एनालिसिस कई बारी किया है और आपको ये जान के खुशी होगी कि मेरा निफ्टी का एनालिसिस हमेशा ही सटीक रहा है, बिल्कुल ही ठीक रहा है। करीब 2 महीने पहले फरवरी में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात करी थी कि निफ्टी अभी 30,000 नहीं जाएगा। उसमें मैंने एक विश्लेषण किया था कि निफ्टी पहले नीचे जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। 30,000 का अंक क्यों? क्योंकि कई नामी गामी विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे थे कि निफ्टी तो अब 30,000 जाने वाला है, बिल्कुल बॉटम लग गया है। लेकिन बॉटम लगा नहीं था, उसके बाद भी निफ्टी कई बारी नीचे गिरा है और नए नए बॉटम्स बनाए हैं। तो सबसे पहले उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। यहाँ तक तो आएगा ही, मतलब 22,795 तक तो दोबारा एक बारी आएगा ही। उससे नीचे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है 22,000 पे चला जाए, 21,000 पे चला जाए, 20,000 पे भी जा सकता है। अगर आप उस वीडियो को पूर्णतः देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है। आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं बताने वाला हूँ कि अगले सप्ताह निफ्टी में क्या आने वाला है। क्या एक भारी गिरावट आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो चलिए निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अगले सप्ताह क्या होगा और अगले 1 से 2 महीने में निफ्टी में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट खोल दिया है। मैंने अपने पुराने वीडियोस में कई बार ये बोला है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी स्टॉक हो, तो वो एक एन पैटर्न में चलता है। तो निफ्टी भी एन पैटर्न में ही चल रहा है। तो पहले एन पैटर्न का फर्स्ट लेग बना, फिर ये एन पैटर्न का सेकेंड लेग बनना था, जो अब मेरे को लग रहा है ख़त्म होने वाला है, और उसके बाद एन पैटर्न का थर्ड लेग बनेगा, तो जो नीचे की तरफ आएगा। थर्ड लेग को हम ब्लू कलर कर देते हैं ताकि अलग से पता लगे। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी स्टॉक हो, तो ऊपर नीचे करता रहता है और उसी को हम बोलते हैं एन पैटर्न। तो जैसे अभी निफ्टी नीचे आ रहा है तो वो पहले नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर दोबारा से नीचे आएगा। और जनरली क्या होता है कि एन पैटर्न का थर्ड लेग फर्स्ट लेग से बड़ा होता है, और एन पैटर्न के अंदर भी एन पैटर्न बनते हैं। मतलब कि पहले एक नीचे का लेग बनता है, फिर एक ऊपर का लेग बनता है, फिर एक नीचे का लेग बनता है। तो चलिए इसको ब्लू कलर कर देते हैं। तो अभी हम निफ्टी के सेकंड लेग में हैं और सेकंड लेग में एन पैटर्न बन रहा है। तो पहले निफ्टी के सेकंड लेग का ऊपर का पैटर्न बना, फिर ये नीचे का पैटर्न बना, अब ये ऊपर का पैटर्न बन रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये अभी ऊपर का पैटर्न बन रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे मेरा विश्लेषण गलत हो, लेकिन 70 से 80% यही संभावना है कि ये अब ऊपर का लेग बन रहा है। और जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम संभावनाओं पर ही काम करते हैं। तो चलिए इन सब रेखाओं को हटा देते हैं और आगे देख लेते हैं कि निफ्टी कहाँ तक ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस की 2 रेखाएं बनाई हुई हैं जो करीब करीब 25,000 के आसपास हैं। तो निफ्टी हो सकता है कि यहाँ पे कहीं तक जाए, हो सकता है इन रेखाओं के बीच में कहीं जाके रुक जाए। ज़रूरी नहीं है कि ये इन दोनों रेखाओं के बीच में ही रुके, हो सकता है कि इसके ऊपर भी चला जाए, हो सकता है कि इन दोनों रेखाओं तक भी ना पहुँचे, लेकिन वो तो समय ही बताएगा। परंतु एक अच्छी संभावना ये है कि निफ्टी इन दोनों रेखाओं के बीच में कहीं तक जाएगा और उसके बाद रिवर्सल लेगा। तो अभी तो ये पैटर्न काफ़ी अच्छा बन रहा है, ये सीधा ऊपर जाते हुए लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि अगले सप्ताह ही निफ्टी इन दोनों रेखाओं के बीच में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए अंत का इंतजार कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अगले सप्ताह क्या हो सकता है। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी जब निफ्टी अप ट्रेंड में है तो आप स्विंग ट्रेड करिए। स्विंग ट्रेडिंग से आप एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं, छोटी अवधि में एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो बड़ा ही आसान है। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें जूम सेशन की एक रिकॉर्डेड ट्रेनिंग है। आप वो जाके देख सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग को पूर्णतः समझ सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट का नाम है मास्टर स्विंग ट्रेडिंग फ्री स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप इसको देखिए और समझिए कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करी जाती है। तो चलिए वापस चलते हैं। अगले 1 से 2 महीने स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि अगले सप्ताह क्या हो सकता है। तो अगर हम अगले सप्ताह के लिए देखें तो यहाँ पे निफ्टी एक रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। निफ्टी यहाँ तक गया और उसके बाद टकरा के नीचे आ गया। फिर दूसरी बारी निफ्टी यहाँ तक गया, फिर टकरा के नीचे आ गया। तो अच्छी संभावना ये है कि निफ्टी यहाँ से भी टकरा के नीचे आए। तो अगले सप्ताह ये हो सकता है कि यहाँ से निफ्टी थोड़ा सा नीचे गिर जाए। तो चलिए ये आकृतियाँ हटा देते हैं। तो हो सकता है कि अगले सप्ताह सोमवार के दिन निफ्टी गैप अप ओपनिंग करे और उसके बाद धड़ाम से नीचे गिर जाए। तो एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा ऊपर खुले या यहीं पे खुले और यहीं पे ऊपर नीचे करने लग जाए, बड़ी छोटी छोटी कैंडल्स बनाने लग जाए। ये मैं इंट्राडे 15 मिनट की कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद निफ्टी नीचे गिरना शुरू हो। और कहाँ तक नीचे गिर सकता है? तो यहाँ पे गैप बना हुआ है, हो सकता है कि निफ्टी इस गैप को फिल करने आए। हो सकता है कि ये जो नीचे दो सपोर्ट की लाइन बनी हुई है, निफ्टी यहाँ तक आए। मेरा अनुमान है कि निफ्टी इस सपोर्ट की लाइन तक आएगा। उससे नीचे भी जा सकता है, लेकिन इस पहली सपोर्ट की लाइन तक तो आएगा ही। लेकिन ध्यान रहे, पिछली बारी जब निफ्टी यहाँ से टकरा के नीचे आया था तो निफ्टी ने एक नया लो बनाया था, और दूसरी बारी जब निफ्टी टकरा के यहाँ से नीचे आया तो फिर एक नया लो बना था। अब ये तीसरी बारी है, तो मेरा अनुमान है कि यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट पे रुक जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी एक और नया लो बना देता है तो स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो उसका विश्लेषण हम बाद में ही करेंगे। अभी तो हम यह मान के चलते हैं कि निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट पे कहीं आएगा और उसके बाद ऊपर चलना शुरू करेगा। तो जब निफ्टी सपोर्ट पे आ जाए उस टाइम आप स्विंग ट्रेड लेना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल चार्ट्स को हमेशा देखिएगा। ये नहीं कि निफ्टी ऊपर चल रहा है तो इंडिविजुअल चार्ट्स भी चलेंगे। अपने इंडिविजुअल चार्ट जरूर देखिएगा, स्टॉक से चार्ट जरूर देखिएगा। उसी के बाद डिसाइड करिएगा कि कौन से स्टॉक में स्विंग ट्रेड करा जा सकता है, कौन से में नहीं करा जा सकता। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नई जानकारी मिली होगी। नमस्ते और धन्यवाद।